बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस कांड की औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में फैक्ट्री से विषैली गैस का रिसाव हो जाने से जन धन का अत्यधिक नुकसान हुआ। एक भगत जी जो कि श्री अनंतपुर दरबार से जुड़े हुए थे, उनका आवास स्थान फैक्ट्री से आधा किलोमीटर दूर था। घर में वृद्ध माता जी भी साथ थी। गैस के प्रभाव से रात्रि समय उन दोनों की सांस फूलनी आरंभ हुई तो भगत जी के दिल में एकाएक ये विचार आया कि घर में दम तोड़ने की अपेक्षा क्यों न अपने आश्रम पर जाकर दम तोड़े। उन्होंने झटपट अपना स्कूटर निकाला और माता जी को बिठाया आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ी दूर पहुंचने पर स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। इस विवशता में भगत जी ने श्री सतगुरुदेव जी महाराज का मन ही मन स्मरण किया कि प्रभु, अब आप ही मेरे रक्षक हो। इस कठिन समय में आप ही सहायक बनो। कुछ पल के लिए उन्होंने आंखें मूंदकर ध्यान किया और पुनः स्कूटर को चलाने लगे। इस प्रकार वह देर रात्रि के समय आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के गेट को खटखटाने पर एक प्रचारक उठकर आया। गेट खोलते हुए उसने कहा, भगत जी, इतनी रात गए, आप इस समय कैसे आए? उन्होंने उत्तर दिया, हमें कुछ मालूम नहीं। रात को अकस्मात ही दम घुटने लगा और पेट फूलने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस समय तो हमारा आश्रय केवल श्री सतगुरुदेव जी महाराज है, इसलिए हमने आश्रम की राह ली। प्रातः होते ही फैक्ट्री से हुई गैस रिसाव का समाचार आग की तरह सब जगह फैल गया। विषैली गैस ने फैक्ट्री के चारों ओर ऐसा तांडव मचाया कि अधिकांश लोग तो सोए के सोए ही रह गए और कईयों ने अपनी जान बचाकर दूर स्थानों में शरण ली। प्रचारक ने भगत जी एवं उसकी माता जी की सेहत को नाजुक जानकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही उनके स्कूटर को स्टार्ट करना चाहा तो देखा कि उसमें तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। ये सोचकर वे बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसे में आश्रम तक वे कैसे पहुंच गए। भगत जी से पूछने पर उन्होंने कहा, उस समय तो मुझे जैसे शरीर की कोई सुध ही नहीं थी। बस इतनी ही चेतना थी कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान सुमिरन करते हुए आश्रम पर पहुंच गया। उधर परिवार वालों ने भी जब फोन पर कुशलता पूछी तो उनका एक ही उत्तर था कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज की असीम कृपा और वरद आशीर्वाद से सब कुछ सही सलामत है। सबने श्री प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना किया। महापुरुषों की महामहिमा अकथनीय है, वर्णन से परे है। कहीं तो भक्तों की पुकार पर अदृश्य रूप से प्रकट हो उनकी सार संभाल करते हैं और कहीं पर साकार रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने देव दुर्लभ दर्शनों से निहाल करते हैं। संगत की सुविधा हेतु धीरे धीरे इस आश्रम में निर्माण कार्य चलता रहा। लंगर स्थान के साथ साथ ऊपर की मंजिल पर आवश्यकता अनुसार कुछ कमरे बनाए गए। भोपाल की भूमि में ना जाने कितनी तपस्या का फल प्राप्त किया। जब भी विमान द्वारा पूना, बम्बई, बेंगलोर से आने तथा जाने का प्रोग्राम बनता, आप भोपाल इसी अनुपम धाम में विराजमान होकर सत्संग परमार्थ लाभ कराते। प्रेमीजन उस दुर्लभ अवसर को पाकर धन्य धन्य भाग मनाते। सुखधाम इंदौर। परम हितकारी परोपकारी श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम के लंबे सफर में अपनी मौज से एक ऐसे स्थान की रचना करनी चाहिए जिससे आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सके और वहां आसपास के शहरों में रहने वाली संगत श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। मानपुर स्थान पर एक छोटा आश्रम बना हुआ था। ये स्थान नगर से बाहर सुनसान में था। वहाँ पर श्री प्रयागधाम से आते व जाते समय गुरुमुखों की बस रात्रि ठहरती और भोजन बनाती। फरवरी सन 1989 में श्री प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर में आते हुए यहाँ कृपा फरमाई।
इंदौर व अन्य आसपास वाले शहरों से काफी मात्रा में संगत श्री दर्शन करने हेतु पहुंच गई। सायकाल श्री दर्शन खुले, श्री वचन हुए। प्रकृति ने जगत में जो भी वस्तु बनाई है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। ऐसी कोई भी वस्तु संसार में ना होगी जो निरुद्देश्य हो। जड़ हो या चेतन, छोटी से लेकर बड़ी तक प्रत्येक वस्तु से कोई न कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार आत्मा को जो मनुष्य जीवन मिला है उसका भी एक विशेष उद्देश्य है। मालिक ने जिस लिए ये मानुष तन प्रदान किया है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन को सब योनियों से श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है, तो इस जीवन का उद्देश्य भी श्रेष्ठ और उत्तम होना चाहिए। आम संसार यही समझता है कि ये मनुष्य तन प्रकृति ने हमें खाने पीने और इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए एक उपकरण दिया है, किंतु महापुरुषों, संतों और शास्त्रकारों के वचनों एवं उपदेशों से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य ये नहीं है। संसारी लोग मनुष्य जीवन के उद्देश्य और इसके मूल्य से अचेत रहते हैं। माया के धोखे में फंसकर वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। आम जीवों को परमात्मा की निद्रा से जगाने और जीवन के वास्तविक मूल्य को जतलाकर मनुष्य को उसके वास्तविक काम में लगाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। वे अपने उपदेशों द्वारा समझाते हैं कि ये मनुष्य तन एक अमूल्य हीरा है। इस मूल्यवान हीरे से मूल्यवान वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मन माया के धोखे में आकर इस अमूल्य हीरे को यूं ही गवा देना ठीक नहीं। ये विवेक व ज्ञान जीव को सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। दोहा, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। संसार में हर तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। संत सहजो बाई जी फरमाती है कि सत्संग में वास मिलना भी कठिन बात है। बड़े सौभाग्य से ही मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति में ठोर मिलती है। फकीरों ने कहा है कि शेर दर जवानी तोबा करदन शिवाए पैगंबरिस्त वक्ते पीरी गुर्ग जालम मेशवद परहेजगार। जवानी में भक्ति करने से पैगंबरों वाला पद प्राप्त होता है। जिसने जवानी में अपनी सुरती को परमात्मा के साथ जोड़ लिया वह संसार में पैगंबरों के समान मान सम्मान का अधिकारी होता है। वृद्धावस्था में उठना बैठना भी मुश्किल होता है। उस समय यदि पापों से मुख मोड़ना तो उससे क्या लाभ। संत फरमाते हैं कि इसी वर्तमान जीवन के वर्तमान समय में ही कार्य करना है। ये समय जो अब हाथ में है उसी में से घड़ी दो घड़ी भजन भक्ति के लिए निकालकर अपना जीवन संवार लो। कल किसी ने नहीं देखा, जो कुछ करना है अभी इसी समय कर लो। संसार के जिन पदार्थों के पीछे पड़े हो वे कितने भी एकत्रित कर लो, अंत समय सब यही छोड़ जाओगे। परलोक में केवल नाम और भक्ति की कमाई ही साथ जाएगी। गुरुमुख जन सत्संग के प्रताप से अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझ लेते हैं और इस मूल्यवान जीवन से परम लाभ प्राप्त करके संसार से प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। यही सच्चा लाभ है। सब संगत श्री दर्शन एवं पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर अपने धन्य भाग बनाने लगे। श्री दर्शनों के तुरंत पश्चात अचानक ही बहुत तेज बरसात आ गई। स्थान बहुत छोटा था। सर्दी का मौसम होने के कारण अंधेरा भी होने लगा था। संगत जिन बसों में आई थी वे वापस जा चुकी थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। संगत को दुविधा में पड़ा देखकर करुणा में श्री प्रभु जी द्रवित हो उठे। उसी समय श्री प्रभु जी की प्रबल मौज उठी कि इंदौर शहर में अपना एक बड़ा आश्रम होना चाहिए ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके, उनके रहने का उचित प्रबंध हो सके। साथ में जो गुरुमुख बसों द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागराज का सफर करते थे उनके लिए मार्ग में ठहरने का अपना स्थान मिल सके। कुछ भक्तों के जिम्मे ये सेवा लगाई गई कि आश्रम बनाने के लिए कोई अच्छा बड़ा प्लाट देख कर रखना। निज भक्तों की सुख रूप बनाते सुख सागर श्री भगवान
कृपा दृष्टि डार इंदौर में, लीना अति विशाल स्थान। कर सुखों की पावन वृष्टि, मिटाया दुख का निशान। सुखदाई इस पुण्य धरा का, शुभ नाम रखा सुखदाम। महाप्रभु जी ने वहाँ से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाकर नव संवत और वैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। हजारों की संख्या में संगतों ने आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठाया। महापुरुष जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्व के पश्चात आपने पुनः श्री प्रयागराज का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में इंदौर रुके, वहाँ भक्तों ने कई स्थान दिखाए, लेकिन आपको कोई भी जगह पसंद नहीं आई। आपने फरमाया आगे चलो। मांगलिया रोड पर आए तो वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उन्हें पास बुलाकर पूछा, यहाँ कोई जमीन बिकाऊ है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। महाप्रभु जी ने तुरंत ही उसे अपनी कार में बिठा लिया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही उसकी काफी जमीन थी। उस स्थान को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर बात पक्की कर ली गई। ये सब काम इतनी शीघ्रता और सरलता से हो गया मानो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी हो। महात्मा जनों ने उस स्थान का निरीक्षण करके विनय की कि प्रभु यहाँ तो एक बूंद पानी की नहीं। महाप्रभु जी ने फरमाया पानी का प्रबंध तो बाद में हो जाएगा। मई मास सन 1989 में इस जमीन को खरीदकर महात्मा आत्म योगानंद जी ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। बस फिर क्या था, महाप्रभु जी ने सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोल दिए। सेवा ही सेवकों के कल्याण का साधन है, अतः सेवकों के तो भाग्य जाग गए। आश्रम की रूपरेखा तैयार करवाकर श्री प्रभु जी ने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को शीघ्र इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी वहाँ 15-15 दिन तक ठहरकर सेवा करवाते, जबकि वहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ था। आरंभ के दिनों में एक बस की सीटें हटाकर उसे कमरे का रूप दे दिया गया, जिसमें त्रिलोकीनाथ भगवान विराजमान होते। सेवकों के रहने के लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। सत्य तो ये है कि महापुरुषों का अपने सेवकों से अतुलनीय प्रेम होता है। वह सदैव अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना अनवर्त परमार्थ में संलग्न रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, दोहा साध बड़े परमार्थी, धन जो बरसे आप, तपन बुझाए और की अपनों पारस लाए। अर्थात संत सत्पुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल परहित के लिए वर्षा के रूप में जल बरसाकर तपश को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया व मोह की तपश से बचाकर नाम व भक्ति की अमूल्य दात बख्शकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट क्लेशों को दूर कर देते हैं। श्री अनंतपुर से प्रेमी गुरुमुखों की बसें भरकर सेवा के लिए आती तथा इंदौर के प्रेमी भी हर्षो उल्लास से सेवा में जुट जाते। उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियाँ और श्री दर्शनों की दिव्य दात में अनुपम लीलाएं दिखाई, उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख जन स्वयं अनुभव करें। मई मास की कड़कती धूप और झुलसती गर्मी में तन बदन की होश बुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंटें व सीमेंट का मसाला आदि लेकर जल्दी जल्दी सेवा में जुट जाते और बोहों पर चढ़े हुए एक दूसरे को सामान देते हुए न थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई न देता। महाप्रभु जी वहां पर आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरुमुखों आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। भगत जन विनय करते, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है। ऐसा लगता है मानो चाहूं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। सेवा करते हुए न प्यास लगती है और न ही गर्मी लगती है। ये आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये सब श्री परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो
उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष इस मौज को पूरा होते देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट में आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते। सबको अपने सामने बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम ये लस्सी दिन में 2-2 बार भी पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हैं तो ये इतनी मधुर, ठंडी और स्वादिष्ट लगती है कि जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है कि आप पिलाते रहें और हम पीते रहें। ऐसी आत्म तृप्ति और आत्म आनंद में झूमते रहें। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है, जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर उस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं तो वही वस्तु अमृत तुल्य बन जाती है। सेवक अपने इष्ट की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं अगाते और महाप्रभु जी भी अपने सेवकों पर अखुट कृपा की दात है बरसाते। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया। भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने दिसंबर सन 1989 में श्री मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। सेवा के अनुपम दृश्य, दिन रात सेवा में होश गवाए हुए अनूठी खुशियों से सराबोर प्रेमी जनों के चेहरे, श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी का अपार स्नेह और कृपा की बरसात, इन सब को देखकर तो जैसे सभी देवी देवता भी मंत्र मुग्ध रह जाते। विश्वकर्मा भी अपनी श्री चरणों का चाकर बनने को आतुर रहता और अपने लिए सेवा की मांग करता, ताकि वह भी इन अलौकिक एवं दिव्य अति दिव्यतम खुशियों और लीलाओं का रसपान कर सके। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर के मार्ग में अक्टूबर सन 1990 में सुखधाम इंदौर में कृपा फरमाई। कुछ प्रेमी गुरुमुखों को वहां सेवा के लिए साथ चलने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें फरमाया कि हल्का व छोटा सा बिस्तर और जरूरत का थोड़ा सामान साथ रखें। वहां आवास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। वहां पहुंचकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि केवल 8 दिनों में आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है। उस समय न अधिक सर्दी थी और न गर्मी। कुछ गुरुमुख जन श्री अनंतपुर से यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे हुए थे। आवास स्थान की कमी के कारण 15-20 गुरुमुखों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। ये श्री प्रभु जी की लीला थी अथवा कुदरत का एक खेल, जिसने ये दर्शा दिया कि महाप्रभु जी को अपने सेवकों से कितना स्नेह और हित चिंता होती है। कुदरत चाहे उनकी सेवा में विघ्न डालने के लिए कितने ही यत्न करे, वह उन्हें एक पग भी पीछे नहीं हटा सकती। प्रथम दिन सेवा में संलग्न रहने के पश्चात रात्रि समय मौसम ने ऐसी भयानक करवट बदली, मानो पर्वतीय क्षेत्र से बर्फीली हवा शीत लहर बनकर यहाँ पहुँच गई। गुरुमुख जन अपने हाथों को मसलते हुए परस्पर कहने लगे कि अभी थोड़ी ही देर में गर्माहट आ जाएगी, और वह भजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी को अपने कमरे में चैन कहा। आप अपने कक्ष से बाहर आ गए और टेंट के समीप पहुंचकर फरमाया, ये ठंड तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गई है, घबराओ नहीं, जैसे ही ये आई है वैसे चली जाएगी। उस टेंट में बैठे हुए सभी गुरुमुखों को पास ही हाल कमरे में ले गए। वहां बिछी हुई सब दरियों को टहल करवाकर, गद्दे बनाकर और ऊपर कंबल की तरह डालकर आराम करने के लिए फरमाया। सबने श्री प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि भक्त वत्सल, भगवान को अपने भक्तों का कितना ख्याल है। स्वयं सर्दी व अपने आराम की परवाह न करते हुए
हमारे आराम का प्रबंध किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।